हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम सीखेंगे अपने अकाउंट्स में हम जब तक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम कौन कौन से एक अकाउंटेंट एरर्स करता है और उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। ये एक पूरा टॉपिक हम समझेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है इस पे एक सेकंड पार्ट की वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहला हमारा एरर है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। When a transaction is completely or partially not recorded in the books, then this error is known as error of omission। तो error of omission क्या है, यानी कि भूल जाना। जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में बहुत सारी एंट्री करते हैं, किसी को कैश में आप परचेज कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, किसी को आपने कैश पे किया, किसी से आपने कैश रिसीव किया। तो जब इसमें से ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जिसे आप या तो कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से या फिर पार्शियली यानी कि आपने रिकॉर्ड तो की लेकिन आपने एक अकाउंट में रिकॉर्ड की और दूसरे अकाउंट में आप उसकी एंट्री डालना भूल गए, तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये दो तरह से एरर होती है, या तो आप इसे कंप्लीट भूल जाए यानी कि अपनी ट्रांजैक्शन को आपने कंप्लीटली अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और अगर पार्शियली यानी कि आप अपनी ट्रांजैक्शन को किसी एक अकाउंट में तो लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अकाउंट में आपने रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो इस एरर को हम बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। यहाँ पे कमीशन लिख दिया तो यहाँ पे पार्शियल ओमिशन आएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। आपने गुड्स बेचे हैं राम को क्रेडिट पे पर आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये है क्या, एक कंप्लीट ओमिशन है। सेकंड पार्शियल ओमिशन के एग्जांपल देखिए। परचेज मशीनरी फॉर ₹15,000 इन कैश रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी मशीनरी का। तो आपने 15,000 की एक मशीनरी परचेज की है, तो कैश में परचेज किया, तो कैश बुक में आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड की, यानी कि आपने कैश वहां पे लिखा होगा कि पेड हुआ है, तो आपने कैश को दिखाया होगा, लेकिन आपने इसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट नहीं किया होगा, इसीलिए ये क्या है, पार्शियल ओमिशन है। तो एरर ऑफ ओमिशन यानी कि अपनी ट्रांजैक्शन को या तो कंप्लीटली या पार्शियली रिकॉर्ड ना करना बुक्स पे, उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एरर पे। नेक्स्ट एरर है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। These errors occur due to the carelessness of an accountant. These errors are related to wrong recording in subsidiary books or wrong posting in ledger or wrong balancing। अब आप देखिए, सबसे पहले तो एरर ऑफ कमीशन तब होती है जब आप इसे अपने अकाउंटेंट की क्लियरनेस के कारण ये एरर, आपका एरर ऑफ कमीशन अराइज होता है। अब इसमें आगे क्या है ये देखते हैं। इस एरर में कौन कौन सी एरर्स आएंगी। सबसे पहले तो अगर आपने अपनी सब्सिडरी बुक्स में कुछ रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है, या आपने अपनी लेजर में पोस्टिंग गलत साइड पर कर दी है, या उसका बैलेंसिंग गलत कर दिया है, टोटलिंग गलत कर दिया है, तो इन सभी एरर्स को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। देखिए, पहले एरर ओमिशन था जिसमें आप ट्रांजेक्शन को या तो आप पूरा भूल जाते हैं या फिर आप आधा अधूरा भूल जाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में क्या है, इसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं आप, उसमें केयरलेसनेस के कारण आपकी या इग्नोरेंस के कारण जो भी कह लीजिए, वो आपकी ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड नहीं होती। चाहे आप उसमें अपनी सब्सिडी बुक्स में रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर देते हैं, या फिर अपनी लेजर में रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हैं, बैलेंसिंग गलत कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारी एरर्स इंक्लूड होती है, इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं या पार्ट्स हैं। सबसे पहले है रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन दी रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आपने अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, ओरिजिनल एंट्री की रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है। जैसे कि आपने किसी से कोई गुड्स परचेज किए हैं, सपोज आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं और 1200 के,
और आपने जब उसे अपनी बुक्स में लिखा तो आपने क्या लिख दिया, परचेसेस को आपने क्या लिख दिया, 1200 की जगह आपने इसे 2100 में शो कर दिया। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि अपनी ओरिजिनल एंट्री में ही आपने क्या लिखा, 1200 की जो परचेसेस थी आपने उसे 2100 में दिखा दिया। तो ये क्या था हमारा, इसका एक सब टाइप था एरर ऑफ ओमिशन का, इसमें आपने ओरिजिनल एंट्री को ही रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद में है रॉन्ग टोटलिंग और सब्सिट्यूट बुक्स। सपोज आपने कोई सब्सिट्यूट बुक बनाई है, आपने उसका जो टोटल किया उस टोटल में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, या तो उसे आपने ज्यादा दिखा दिया या आपने उसे कम दिखा दिया। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिट्यूट बुक्स। अब नेक्स्ट एरर है रॉन्ग एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो इसमें क्या है, आपने या तो अपनी लेजर का जो बैलेंस किया है उसमें आपने कुछ गलती कर दी है, या फिर आपने टोटलिंग में, जैसे कि सब्सिडी बुक में आपने गलती की, इसी तरह लेजर अकाउंट में आपने टोटलिंग में कुछ गलती कर दी है। अब इसके बाद हमारी इसका नेक्स्ट अब टाइप आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में जब आप अपनी ट्रांजैक्शन को लेजर अकाउंट में आप दिखाते हैं उसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो पोस्टिंग में आपने क्या किया, या तो आपने पोस्टिंग सही अमाउंट की लेकिन उसे रॉन्ग साइड पे कर दिया। सपोज आपने उसे डेबिट साइड पे करना था लेकिन आपने उसे क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। तो आपने जो पोस्टिंग थी वो रॉन्ग साइड पे कर दी, लेकिन आपने करेक्ट अमाउंट की और करेक्ट अकाउंट पे की। तो ये किसका सब टाइप है। उसके बाद अगर आपने पोस्टिंग किया है अपने रॉन्ग अमाउंट से कर दिया है तो ये भी एक एरर है, एरर ऑफ पोस्टिंग में आ जाता है। तो एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट साइड कर दिया। तो इसी तरह से आपने किसी रॉन्ग अकाउंट में इसे एरर को कर दिया है। सपोज आपने किसी अकाउंट में अपने अकाउंट में पोस्टिंग जो की है वो करेक्ट साइड पे की है, लेकिन उसका जो आपने अकाउंट है वो गलत ले लिया है, तो तब भी क्या आ जाएगा आपका, एरर इन पोस्टिंग आ जाएगी। तो एरर इन पोस्टिंग क्या है, जब भी आप अपने लेजर्स में, लेजर में आप जब भी पोस्टिंग कर रहे हो तो उस पोस्टिंग को आपने जब उसमें मिस्टेक कर दी तो उसे हम एरर ऑफ पोस्टिंग बोलेंगे। चाहे वो आपने करेक्ट रॉन्ग अमाउंट की कर दी हो या रॉन्ग अकाउंट की कर दी हो या रॉन्ग साइड पे कर दी हो, तो इस सारे एरर्स को क्या हम बोलेंगे, एरर ऑफ पोस्ट। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, अब जब भी हम बैलेंस करते हैं लेजर अकाउंट का उसके बाद हम इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब आपने इसे कैरी फॉरवर्ड किया तो आपने उसमें मिस्टेक कर दी, कैरी फॉरवर्ड आपने 2500 करना था लेकिन आप 5200 कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारी मिस्टेक्स क्या है, एरर ऑफ कमीशन में आती है, जो कि एक अकाउंटेंट की नेग्लिजेंस या फिर केयरलेसनेस के कारण ये एरर्स क्या है हमारी अकर होती है। इसके बाद हमारी एरर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इसका नेम से ही आपको पता चल जाएगा, डुप्लीकेशन यानी कि आपने किसी एक ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये इस एरर को क्या हम बोलेंगे, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। लेकिन ऑल्दो इट वॉन्ट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अगर आपने इसे ध्यान से नहीं देखा है किसी अकाउंटेंट ने, तो इसका जो ट्रायल बैलेंस के हमारे टोटल पे डेबिट और क्रेडिट साइड में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए ये उन एरर्स में है जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। आपने कोई एंट्री यानी कि जैसे कि सपोज आपने किसी से गुड्स परचेज किए तो आपने इसे 2 बार अपनी बुक्स में दिखा दिया, तो इस एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अब है नेक्स्ट हमारा कंपेंसेटिंग एरर्स। तो कंपेंसेटिंग एरर्स थोड़ा नाम से ही आपको आइडिया होगा, जो एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हो। कंपेंसेट कर रहे हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। So when two or more errors committed in such way that their net effect of these errors is neutralized. So ऐसे errors जो इस तरह से कमिट किए जाते हैं, जब वो कमिट किए जाते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट है हमारे अकाउंट्स में, बुक्स में, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, इफेक्ट आपका बिल्कुल भी नहीं आता। आपके जो अकाउंट्स है उसका जो प्रॉफिट आपने निकाला है, जो आपने इसका प्रॉफिट निकाला है, जो आपने इसकी आगे
बैलेंस शीट पोजीशन आपने निकाली, आपने टोटल किसी का किया, तो उस टोटल में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सपोज आप एग्जांपल देखिए, आपने कैश रिसीव किया मिस्टर राज से ₹5,000 का, बट आपने उसे डेबिट क्या कर दिया है 500। तो कैश बुक में आप देख लिए कि कैश बुक में आपने राज से रिसीव किए 5,000, लेकिन हमने डेबिट कर दिया 500। तो अब तो अभी तक तो हमने क्या किया, ये मिस्टेक थी। अगर हम इसका सही ना करेंगे तो क्या है, हमारी कैश बुक में कम, हमारी कैश बुक जो अमाउंट है वो कम शो करेगी। लेकिन एंड कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹500 बट डेबिटेड हिम एज 5,000, सो इफेक्ट विल बी नलिफाइड। तो इसी तरह से एक पर्सन से हमने रात से किए, रिसीव किए हमने 5,000, लेकिन हमने दिखा क्या दिया 500। तो ये क्या था, तब तक तो हमारी जो कैश बुक में अमाउंट कम थी। लेकिन एक और पर्सन से ही हमने कैश रिसीव किया 500 का, लेकिन हमने उसे डेबिट कितना कर दिया 5,000। तो ये दो एरर्स हैं, दोनों कमिट की, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होगा हमारी कैश बुक में, जब हम इसका टोटल करेंगे तो नलिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनसे, जिनका इफेक्ट क्या है, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारी बुक्स में। उसका बुक्स में आप कैश बुक में टोटल जब करेंगे तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसे कंपेंसेट कर दिया। मोहन से राज का जो मिस्टेक थी वो कंपेंसेट होगी, इसलिए ये इन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट एरर पर चलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें आपको नेम से मतलब पता चल जाएगा कि किसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की आपकी मिस्टेक हो रही है। जो प्रिंसिपल आपने, एक सिद्धांत है कि ये आपने प्रिंसिपल फॉलो करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ऐसे प्रिंसिपल को जब आप फॉलो ना किया जाए या उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उन एरर्स को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। So these error arises due to the violation of important principle, that is allocation between capital और revenue items। तो अब आप ये सब जानते हैं कि अकाउंट्स में आपका कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को क्लासिफाई करना और उनको एलोकेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब हम इन दोनों का एलोकेशन नहीं करते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होगा, या तो आपने कैपिटल आइटम्स को रेवेन्यू आइटम्स ट्रीट कर लिया होगा, या आपने रेवेन्यू आइटम्स को कैपिटल आइटम्स ट्रीट करके उस तरह से आपने उसका जो है अ, आपने उसका मतलब से फॉलो किया होगा, और उस तरह से आपने उसका एंट्री पास की होगी। तो फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हमारा कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया है। तो वेजेस हमने पे किए थे न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, जो कि हमारे चार्ज कहाँ होने चाहिए, मशीनरी अकाउंट में। ये हमने सीखा है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के वीडियो में। हमने सीखा था कि मशीनरी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से जब रिलेटेड हमारे एक्सपेंस होंगे, तो वो वेजेस हमारी मशीनरी अकाउंट में ही जाती है। लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमने इस इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, और हमने वो वेजेस क्या है अपने वेजेस अकाउंट में उसे दिखा दिए। तो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का वायलेशन है। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरह से किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट कर देना। सपोज है रिपेयर्स है किसी और मशीनरी की, तो जब मशीनरी डेली में हम जो जो रिपेयर्स करते जाते हैं, उन रिपेयर्स को हम रूटीन नेचर के रिपेयर्स को रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं। तो ऐसे आइटम्स को हमें रिपेयर्स अकाउंट में डालना था, यानी कि रेवेन्यू आइटम था ये। तो हमने इसे क्या दिखा दिया, अपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये क्या था, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल था। तो ये थे हमारे 5 एरर्स ऑफ 5 एरर्स थे हमारे। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब के लिए एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली अपनी बुक्स में शो नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दो तरह के हैं ये, पहला कंप्लीट ओमिशन या फिर पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, जब किसी अकाउंटेंट की नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस या केयरलेसनेस के साथ कोई एरर या मिस्टेक हो रहा है अकाउंट्स में, तो उसे एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसे कि आपने
अपनी ओरिजिनल एंट्री जो है उसमें मिस्टेक कर दी है, वो रिकॉर्ड आपने रॉन्गली की है, आपने टोटलिंग सब्सिडी बुक्स का लेजर का गलत कर दिया है, इसी तरह से आपने पोस्टिंग में किसी गलत साइट पे कर दी है या फिर गलत अमाउंट की कर दी है या फिर गलत अकाउंट में कर दी है। तो ये सारे एरर क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग है। इसी तरह से एरर हमने कैरिंग फॉरवर्ड में क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, अमाउंट कुछ था कुछ लिख लिया। तो ये सब एरर्स कौन से थे, एरर ऑफ कमीशन के सब टाइप्स। नेक्स्ट एरर था हमारा एरर ऑफ डुप्लीकेशन। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को एक या एक से दो ज़्यादा बार हम अपनी बुक्स में दिखा देते हैं तो उस एरर को बोलते हैं हम एरर ऑफ डुप्लीकेशन। हालांकि इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इतना इफेक्ट नहीं आता है। कंपेंसेटिंग एरर्स वो एरर्स से जिनका एक दूसरे एरर्स को हम एक कंपेंसेट कर देते हैं और उनका इफेक्ट जो है, जो नेट इफेक्ट होता है, वो इनका नलीफाई हो जाता है। तो इसी में हमने आपने एग्जाम्पल देखी थी कि हमने कैसे एक पर्सन से रिसीव किया था कैश मिस्टर राज से और इसी तरह से मोहन से रिसीव किया, लेकिन उन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। लास्ट हमने देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम अपने किसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यानी कि कैपिटल आइटम्स को एलोकेट करने में, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स को एलोकेट करने में और उनका ट्रीटमेंट करने में हम मिस्टेक कर जाते हैं, तो उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।